प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं कौशिक त्रिपाठी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कौटिल्य एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आयोग के गठन के बाद 90 दिनों के बाद लगभग आपका एग्जाम नवंबर तक में कन्फर्मली हो जाएगा। तो 90 दिनों में आप टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम की तैयारी को 100% एक्यूरेसी के साथ कैसे कर सकते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो पूरी तरीके से क्रैक हो और आपके जो शिक्षक बनने का एक सपना है वो पूरी तरीके से साकार हो सके। तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रख करके अब अपनी तैयारी को आगे प्रोसीड करनी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जर्नी को लगातार बनाए रखा था, धीरे धीरे ही सही, लेकिन उन्होंने तैयारी को आगे चलाए रखा था। बहुत सारे लोगों ने बीच में ब्रेक कर दिया है। तो सभी के लिए एक कंप्लीट गाइडेंस का ये वीडियो होगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि किन किन पॉइंट्स को आपको फॉलो करना है और मैं आपका इस तैयारी में किस तरीके से साथ देने वाला हूं, क्या आपके लिए लेकर के आने वाला हूं, स्पेशली साइंस वाले विद्यार्थियों के लिए। वो सारी बातें इस वीडियो के अंदर होंगी। तो इसलिए अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो किसी भी एग्ज़ाम के अंदर अगर आप सेलेक्ट होना चाहते हैं तो आपको जो सबसे पहली चीज़ ध्यान देनी होती है वो ये है कि सिलेबस और एग्ज़ाम का आपके पैटर्न क्या है। देखिए, सिलेबस और एग्ज़ाम का पैटर्न ही डिसाइड करता है कि आप सिलेक्ट होंगे या फिर नहीं होंगे। इसलिए जब भी आप तैयारी करें, जब भी आप कोई भी सोर्स चुनें, चाहे किताबों को देखने की बात हो, चाहे किसी के वीडियो लेक्चर के देखने की बात हो, चाहे किसी का कोचिंग सिलेक्शन करने की बात हो, सभी में सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर होना चाहिए जिससे आप हमेशा मिलान कर पाओ। आप एक टॉपिक पढ़ो फिर उससे मिलान कर पाओ, क्या जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो आपको जो किसी टीचर ने वीडियो लेक्चर में पढ़ाया है या फिर आपने जो बुक फॉलो करी है, क्या उससे आपके वो सवाल बन पा रहे हैं। अगर बन पा रहे हैं तो डेफिनेटली आपका जो सोर्स है वो 100% सही है, और अगर नहीं बन पा रहे हैं तो फिर आपका जो सोर्स है वो गलत है। आपको उस सोर्स को बदलने की ज़रूरत है, मतलब आपका जो स्रोत है उसको आपको बदलना पड़ेगा। तो ये दोनों चीज़ें बिल्कुल डेफिनेटली, सोर्स किसके साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ टैली होगा, तभी आप डेफिनेटली चीज़ों को कर पाएंगे। अदरवाइज आप इस एग्ज़ाम के साथ अपनी तालमेल को नहीं बैठा पाएंगे। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की कि सबसे पहले आपको जो ध्यान देना है वो क्वालिटी पे ध्यान देना है। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, मतलब टाइम भी स्पेंड करें तो भी क्वालिटी वाला, टाइम भी स्पेंड करें तो भी क्वालिटी वाला होना चाहिए। और अगर आप सिलेबस पढ़ें, कोई भी सोर्स चुन रहे हैं तो वो भी क्वालिटी वाला ही होना चाहिए। मतलब आप दिन में कितने घंटे पढ़ते हैं मायने ये नहीं रखता, आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको चूज करना है इस तरीके से कि जो आप टॉपिक वाइज कितना टाइम देते हैं, जो टॉपिक आपके एग्जाम में ज़्यादा आता है उसका टाइम आपको बढ़ाना पड़ेगा। टाइम जो है वो क्वालिटी के साथ डिपेंड होना चाहिए। मतलब इसमें एग्ज़ाम की क्वांटिटी के हिसाब से या फिर टॉपिक रिलेटेड टाइम आप देंगे। मतलब अब की बार से आपकी जो अप्रोच होगी वो ये होगी कि आप किसी भी टॉपिक को उतना ही समय देंगे जिस हिसाब से वो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये बिल्कुल फैक्ट बात है। अब इसके बाद सेम इसी तरीके से सोर्स में भी उसी तरीके से टाइम देंगे कि आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग सिलेबस से वो कितना एग्री करता है। अब इसके बाद एक चौथा और लास्ट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, और वो है कि आपका जो रिवीजन है वो 3 बार कम से कम होना चाहिए। पहला रिवीजन तो आपका 24 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। दूसरा रिवीजन आपका 72 घंटे के अंदर फिर से हो जाना चाहिए। और तीसरा रिवीजन एक बार एक मुश्त एग्ज़ाम के पहले पहले आप फिर से कर लेंगे। ये 3 बार आपका रिवीजन होना चाहिए अगर आप पेपर के अंदर पूरी तरीके से सिलेक्ट होना चाहते हैं। तो सबसे रामबाण चीज़, एक सोर्स को डिसाइड कीजिए और सोर्स डिसाइड करने के बाद उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से टैली कीजिए। बेशक आप एक चैप्टर किसी से पढ़िए,
कितना पढ़िए, केवल एक चैप्टर पढ़िए और उस चैप्टर के सारे PYQ लगा करके देखिए। अगर आप बना पा रहे हैं तो ही उस सोर्स को फॉलो करना है। दूसरी चीज, टॉपिक वाइज क्या करना है, टाइम को निर्धारित करना है। कैसे निर्धारित करना है, तो जो आपका टाइम होना चाहिए वो टॉपिक वाइज टाइम आपको दिखाना है। मतलब कैसा टॉपिक है उसके हिसाब से टाइम शेड्यूल को निर्धारित करना है। और तीसरी चीज, आपको क्वालिटी के बेसिस पर चीज़ों को करना है, क्वांटिटी पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। बहुत सारे चैप्टर ऐसे भी हैं जो नाम मात्र के आपके सिलेबस में लिखे हैं, क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जिनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे साइंस वगैरह में केमिकल बॉन्डिंग हो गया, आपका आवर्त सारणी हो गया यानी कि पीरियोडिक टेबल हो गया, GOC हो गया, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो इनमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करना है और जो कम पूछे जाते हैं उनमें कम टाइम वेस्ट करना है। ये आपको टॉपिक वाइज टाइम डिसाइड करना है और फिर रिवीजन करना है। अब मैं लेकर के आ रहा हूँ आपके लिए साइंस का एक नया बैच, जिसमें हम लोग पूरा बिल्कुल फुल कॉन्सेप्ट के साथ लेकर के आएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी साथ ही साथ चलेंगे और उसी के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको करवाने वाला हूं। तो रात 8 बजे ये क्लास लाइव होने वाली है 10 तारीख से। तो आप सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएंगे कि आप सबसे पहले केमिस्ट्री की क्लासेस चाहते हैं या फिर फिजिक्स की क्लासेस चाहते हैं। क्योंकि मैं साइंस ही पढ़ा सकता हूं, तो साइंस के लिए फिजिक्स या केमिस्ट्री में आप किसकी क्लासेस चाहते हैं। और केमिस्ट्री में या तो सबसे पहले GOC शुरू होगा, मतलब जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सामान्य और कार्बनिक रसायन पूरा फुल फील के साथ आपके लिए आएगा। वैसे मैं पढ़ाऊंगा जैसा आपने कभी भी किसी के वीडियो लेक्चर में पढ़ा नहीं होगा, इस बात को छाती ठोक करके बोल सकता हूं। और या फिर अगर आप फिजिक्स की बात करेंगे तो उसमें हीट एंड टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है, उसको शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या चाहते हैं, फिजिक्स पढ़ना या फिर केमिस्ट्री पढ़ना, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप इन 4 पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे और इस TGT और PGT की परीक्षा में एक नया इतिहास रचेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी लर्निंग।